नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 18 जून 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार चलते और बनते नजर आ रहे हैं। कल के मुकाबले आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है और आने वाले दिनों में कैसा माहौल जो है वो प्याज के बाजारों से चलता बनता नजर आ सकता है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। फिलहाल मौसम क्या कुछ अहम रोल प्याज के बाजारों पर अदा कर सकता है और स्टॉक की जो स्थितियां हैं वो क्या कह रही हैं, बाजार जो है वो किस ओर जा सकते हैं, सारी चीजों पे एक छोटा सा मुआयना करेंगे, छोटा सा विश्लेषण करेंगे। हमारे आरती भाई क्वालिटी आपको लगातार हम दिखाएंगे, भाव आपको हम बताएंगे। चलिए बात करते हैं और बताते हैं कि आज क्या कुछ पोजीशन प्याज की बन गई है। चलिए बात करते हैं हमारे सोनू भाई साहब से। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया दीपक भाई साहब, कल से तो प्रभु ने जो है ना दिल्ली वालों पे थोड़ी कृपा कर दी है। थोड़ी बारिश हुई है अच्छी जो है, उससे थोड़ा टेम्परेचर में 3-4% का जो फर्क आया है। तो ये समझिए इस टाइम में इतनी गर्मी के अंदर जो है इतना फर्क जो है बहुत मायने रखता है इसका। जो बिल्कुल, तो हम प्रभु से यही कामना करते हैं कि ये समय समय पर जो है बारिश कराते रहे और जितनी इधर गर्मी पड़ रही है उससे थोड़ी राहत मिलती रहे लोगों को। जी जी। तो सोनू भैया, आज सबसे पहले आवक से शुरुआत करते हैं। आवक मंडी में कितनी आई है? जी दीपक, देखिए 18 तारीख हो चुकी है और तकरीबन महीने का बीच में पहुंच गए, बीच से ऊपर हम जा चुके हैं। जा तो चुके हैं। गर्मी भी ठीक ठाक पड़ी है और अब कल से जैसे बारिश हो गई है तो उसका भी थोड़ा बहुत फर्क नजर आ रहा है अभी जो है। और अगर अराइवल की बात करते हैं तो देखिए कल जिस हिसाब से माल में मंडी में था उसके हिसाब से माल जो है थोड़ा बहुत जो ज़्यादा हुआ है। आज की फ्रेश अराइवल जो है वो 49 गाड़ी की है और जो कल की मंडी के अंदर खड़ी हुई है वो 24 गाड़ी है। और नीचे जो फड़ों पर उतरा हुआ है वो तकरीबन जो 35 से 36 गाड़ी माल जो फड़ों पर उतरा हुआ है। अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट से कितना कितना है तो राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की 30 गाड़ियाँ हैं, MP की 25 गाड़ी हैं और नासिक की जो है वो 13 गाड़ी है और पूना से जो है वो 5 गाड़ियाँ मंडी के अंदर आई है। तो अप्रोक्सीमेट जो है बैलेंस और फ्रेश मिला करके आज की काउंटिंग में जो है 109 गाड़ी जो है मंडी के अंदर इस समय मौजूद है। जी, तो भाई साहब, कल की और आज की जो है बिक्री की, हम जैसे आज की तो खैर बिक्री अब शुरू हुई है जी, वो तो हम रुझान अभी आपसे लेंगे। कल की बिक्री कैसी रही, सप्लाई और डिमांड? दीपक जी, कल की अगर बिक्री की बात करते हैं देखिए कल मंगलवार का दिन था। हालांकि मंगलवार को इतनी बिक्री ज़्यादा बढ़िया नहीं रहती है, लेकिन कल बिक्री बहुत अच्छी चली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कल मंडी में मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50 से 55 गाड़ी के बीच में माल जो कल बिका है। और अगर कल के मुकाबले आज बात करते हैं तो देखिए जिस हिसाब से कल शाम को बारिश हुई है उसकी वजह से आज आपको बिक्री जो है मंडी के अंदर थोड़ी बहुत जो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि शाम को बारिश होती है तो देखिए बाजारों में कोई नहीं निकलता है, दुकानें कम खुलती हैं, जिसकी वजह से ग्राहक ना होने की वजह से माल जो है लोगों के पास रह जाता है, जिसकी वजह से उसका फर्क जो है वो अगले दिन आपको नजर आता है। वो हमें कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है जरूर। और सोनू भैया, ये खाली प्याज में नहीं मिल रहा, आज आलू में भी मिला है, टमाटर में तो बहुत बुरा हाल हो गया है। वही भैया दीपक जी, देखिए जब बारिश होती है तो यही होता है शाम के टाइम 5 बजे 6 बजे के बाद में जो दुकानदारी निकलती है थोड़े ठंडे वक्त में, तो उस समय ग्राहक निकलता है। लेकिन कल हमारे इंद्र देवता ज्यादा मेहरबान हो गए हैं, उन्होंने बारिश की है तो ये तो एक बहुत अच्छी खबर है वैसे तो ये, लेकिन ग्राहक कहीं ना कहीं जो उसके हिसाब से आज मंडी में कम आया है। अच्छा सोनू भैया, पता है दरअसल क्या है, गलती इंद्रदेव की भी नहीं है। हम लोग अर्जियां लगाते रहते हैं, मेल भेजते रहते हैं, प्रभु बारिश कर दो, प्रभु बारिश कर दो। अब वो जब उनके पास में जब समय होगा ना, जब उसको पढ़ते हैं तो इकट्ठी कर देते हैं, वो कहते हैं भाई। बिल्कुल दीपक जी, देखिए बारिश भी जरूरी है। देखिए कहीं फसलें लग रही हैं, किसी को पानी की जरूरत है, जैसे गर्मी पड़ रही है तो उसको मौसम में थोड़ा टेम्परेचर ठीक चाहिए, तो हर चीज में जो है थोड़ा बारिश भी जरूरी है। लेकिन इसका बारिश का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क नजर भी आता है। अगर ये बारिश अगर कल सवेरे के टाइम कहीं हुई होती तो शाम को ग्राहकी अच्छी रहती है, आज बिक्री फिर से अच्छी रहती है। शाम को बारिश हुई तो उसका थोड़ा बहुत तो फर्क देखिए आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब, फिलहाल अगर हम बात कर लें, अब ये एक नया सप्ताह शुरू हुआ है, 2-3 दिन, आज तीसरा दिन इस सप्ताह का है। पिछले सप्ताह में क्या कुछ भाव में रहा, इस सप्ताह में 2-3 दिन में क्या कुछ भाव में रहा, लगभग आधा सप्ताह जो है ये। देखिए अगर बात करते हैं अगर भाव की तो पिछले सप्ताह में मार्केट अच्छी रही है और इस सप्ताह में जैसे कि हमारा सोमवार निकला था बीच में जो। किसान भाइयों, क्या आप भी चाहते हैं आपका प्याज अच्छे कलर और अच्छी क्वालिटी का निकले? तो हम आपको बताएंगे एक ऐसा बीज जो 100% जर्मिनेशन होगा
अगर आप भी ये बीज खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर से जल्द ही संपर्क करके घर बैठे इस प्याज का बीज मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। उसमें मार्केट अच्छी चली है, उसके अंदर भी मार्केट में माल जो अच्छे भाव से बिके हैं। लेकिन अगर सोमवार से आज के दिन बात करते हैं तो देखिए बारिश होने की वजह से, ग्राहकी कम होने की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर जो उसका फर्क नजर आ रहा है इसमें। जी जी। तो भाई साहब आज जर्नल पोजीशन बताओ पहले, फिर क्वालिटी दिखाएंगे, फिर एक दो चीजों पे बात करेंगे। अगर बात भाव की करते हैं तो देखिए शुरुआत करेंगे हम राजस्थान के माल से। तो राजस्थान का जो बहुत सुपर क्वालिटी माल है, वीआईपी जिसको बोलते हैं, वो देखिए आज जैसे कि मंडी के अंदर 30 गाड़ी है तो उसमें एक गाड़ी एक ऐसी आ जाती है, एक दो गाड़ियां जो कि बहुत टॉपर होती हैं, जो 700 से 750 के बीच में बिकती हैं। बाकी जर्नल पोजीशन जो है, जर्नल पोजीशन में अच्छी क्वालिटी के मोटे माल जो है 550 से 600 बिक रहे हैं, और जो मीडियम माल है वो 450 से 500 रुपए के बिक रहे हैं। ये तो कुचामन के माल का है। अगर लाल माल वैसे फिलहाल अभी आ नहीं रहा है, जैसे मथानिया बीच में आ रहा था तो क्वालिटी उसकी बहुत वीक आ रही थी। अभी भी जो मथानिया के माल आ रहे हैं वो इतने कोई खास बढ़िया नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर दागी की शिकायत है। तो वो माल जो है 300 से लेकर के 350 रुपये, और जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो 400 से 450 रुपये के बिक रहे हैं। इसके बाद में बात करें एमपी के मालों की, तो एमपी के बहुत सुपर क्वालिटी माल जो है वो मान के चलिए पत्ती वाले, कलर वाले और साई वाले जो है वो 700 से 750 रुपये की रेंज में है। मीडियम माल अच्छे पत्ती वाले हैं तो वो 600 से 650 रुपये की रेंज में है। और एवरेज मालों की बात करते हैं और हल्के मालों की बात करते हैं तो वो देखिए दीपक जी 400 से लेकर के 500 550 रुपये की रेंज में इस समय चल रहे हैं। इसके बाद में हम पूना की बात करें, पूना के माल जो है मोटे माल बढ़िया सुपर क्वालिटी 850 से 900 रुपये के चले हैं। कोई एक दो वक्कल जो है जो 900 के ऊपर भी गया है, 910 रुपये 20 रुपये की रेंज में बिका है। बाकी नीचे में पूना के माल जो है वो मान के चलिए 800 850 रुपये जो अच्छी पत्ती वाली माल है। जर्नल पोजीशन उसकी जो है 700 से लेके 750 रुपया। बाकी एवरेज में हल्के माल जो है देखिए जैसी क्वालिटी उसके अंदर वैसा भाव है। नासिक की बात करते तो नासिक के बिल्कुल सुपर वीआईपी माल जो है वो 820 से लेकर के 850 रुपये की रेंज में है। जो अच्छी क्वालिटी के माल है 750 से 800 रुपया। हल्की पत्ती के और दागी की शिकायत थोड़ी मालों के अंदर ज़्यादा है तो उन मालों में 600 रुपया, 620 रुपया, 30 रुपये, 40 रुपये की पोजीशन इस समय चल रही है। तो देखिए अगर एवरेज मालों की अगर बात करते हैं तो कोई सा भी है, चाहे वो एमपी का है, राजस्थान का है और नासिक का है, महाराष्ट्र का है, पूना का है, तो एवरेज माल जो है मंडी के अंदर तकरीबन ज़्यादा आ रहे हैं जिनकी पोजीशन जो है वो कम भाव की है। और जो अच्छे माल है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे वो एमपी का है, चाहे नासिक का है, चाहे वो पूना का है, वो एवरेज जो है 5 से 10% की आ रही है। उनकी क्वालिटी के भाव जो है 600 से प्लस चल रहे हैं उनके सभी के, जो और हल्के माल जो है 600 के अंदर है, चाहे वो कोई भी जगह का माल है। जी तो सोनू भैया ये तो आपने पूरी डिटेल जो है विवरण आज भाव का दे दिया जी। एक बार हम क्वालिटी और दिखा देते हैं, क्वालिटी कैसी बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, क्या आप भी चाहते हैं आपका प्याज अच्छे कलर और अच्छी क्वालिटी का निकले? तो हम आपको बताएंगे एक ऐसा बीज जो 100% जर्मिनेशन होगा। अगर आप भी ये बीज खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर से जल्द ही संपर्क करके घर बैठे इस प्याज का बीज मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। देखिए शुरुआत करेंगे इधर से। ये देखिए हमारा ये नासिक का माल है। माल की क्वालिटी अच्छी है, कलर थोड़ा कम है माल के अंदर, सफेदीपन है बीच में जो है, बाकी दागी की शिकायत जो है ना के बराबर है। तो ये क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। इसमें क्वालिटी और भी बढ़िया आ सकती है। थोड़ा बरसात का समय है, जैसे बरसात रुकेगी इसके अंदर क्वालिटी का अच्छा आना शुरुआत हो जाएगी इसकी आगे जो है। अगर आप बात करें इसकी तो वो फिर हमारा राजस्थान का माल है, मीडियम साइज में है, मीडियम साइज है लेकिन कलर पत्ती जो माल की अच्छी है। बाकी भाव की बात करते हैं तो देखिए 450-60 की रेंज में, 70 की रेंज में माल ये चल रहे हैं इसके जो है। अगर इसकी बात करें तो ये एमपी का माल है, ये वाला जो है क्वालिटी हल्की है, साइज भी मीडियम है, कलर कम है माल के अंदर और हल्का फुल्का इसका दागी की शिकायत भी है। ऐसे ही मालों की जो पोजीशन है वो मान के चलिए आप 450 से लेके 460-70 रुपये 80 रुपये तक की पोजीशन में है। आगे बात करें तो ये जूट के बारदाने में नासिक की पैकिंग है। इसमें दागी की थोड़ी शिकायत ज़्यादा है। इसमें मान के चलिए दागी माल जो है कम से कम जो 1.5 से 2 किलो दाना निकल रहा है। बाकी साइज मोटा है। जो कलर है वो थोड़ा बहुत आपको तो हल्का फुल्का देखने को मिलेगा और बारिश की वजह से जो है इसमें मॉइस्चर है जिसकी वजह से इसमें कार्बन लगा हुआ कालापन आ रहा है बीच में माल के जो है। तो ये वाले माल जो तकरीबन मान के चलिए 750 से 800 रुपये की एवरेज में है। अगर इसकी बात करें तो ये एमपी का माल है। माल का साइज ठीक है लेकिन कटिंग लंबी है माल की और थोड़ा कलर भी जो है थोड़ा ऐसे ही है इसी का और बीच में कार्बन भी है, हल्का फुल्का इसमें दागी है। तो ये माल जो है मान के चलिए 480, 500, 510-20 के आइडिया में है जाने वाले जो है। अगर इसकी बात करें तो ये भी एमपी का माल है, ये वाला जो है ये भी माल जो है साइज थोड़ा ठीक है लेकिन कलर पत्ती जो है थोड़ा हल्का है और सफाई भी माल की कम है। इन मालों के अंदर जो 440-50 के बीच में आइडिया है
ये बिकने चाहिए माल जो है। जी ये भी एमपी का माल है, थोड़ा क्वालिटी साफ सुथरी है। ये माल की आइडिया में मान के चलिए 480 500 की रेंज में, या 500 से 10-20 रुपया ऊपर या नीचे इसके अंदर हो सकता है इसका जो है। जी। ये भी राजस्थान की क्वालिटी दीपक जी, क्वालिटी देखिए तकरीबन जो है मिलती जुलती आ रही हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि 80% क्वालिटियाँ हल्की हैं, तो तकरीबन आपको मालों के अंदर जो है क्वालिटी ऐसी देखने को मिलेगी। किसी के अंदर पत्ती कम आएगी, किसी के अंदर दागी की शिकायत आएगी, किसी में कार्बन आ जाएगा, किसी के अंदर कलर कम आएगा। तो तकरीबन आपको माल जो है मंडी के अंदर ऐसे ही देखने को मिलेंगे जो है। जी ये वाला माल जो हमारा नासिक का है, ये माल मोटा है, थोड़ा हल्का फुल्का जो है बीच में कार्बन है माल के, बाकी साइज माल का अच्छा है। इसके माल का आइडिया ये है कि 830-40 के बीच में बिके, 10-20 रुपया ऊपर नीचे इसके अंदर हो सकता है। ये एमपी का माल है, साइज मीडियम है, कलर भी एक हल्का है माल के अंदर जो है, साइज ज़्यादा छोटा है। तो इसके माल का आइडिया जो है 450 450 रुपये का मान के चलिए अभी बिकना चाहिए जी। तो सोनू भैया आपने डिटेल में भाव भी बताए और क्वालिटी भी हमारे दर्शकों को दिखाई। जी। अब हम ये बात करते हैं, फिलहाल क्या नेफेड एनसीसीएफ की कुछ सूचना है खरीदारी की? दीपक जी देखिए अभी कोई खबर नहीं है बिल्कुल भी। अभी बरसातों का समय है, तो देखिए इस समय जो है स्टॉक मुश्किल होता है, क्योंकि क्वालिटी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है, तो वहाँ पर भी यही हाल है। उसके अंदर 80% क्वालिटी जो है हल्की आ रही है, जिसकी वजह से माल का नहीं पता लग पाता है कि ये स्टॉक करने के लायक है कि नहीं है। इसी वजह से हो सकता है एनसीसीएफ नेफेड जो है रुका हुआ है कि क्वालिटी थोड़ी अच्छी सुधार में आए, बारिशें रुके, क्वालिटी अच्छी साफ सुथरी आए, जिसके बाद में अपना हो सकता है कि स्टॉक शुरू करे जो है। जी। तो भैया कहीं ना कहीं वैसे अगर नेफेड एनसीसीएफ का स्टॉक शुरू होता है तो उसका असर कुछ बाजारों में पड़ेगा? जी बिल्कुल दीपक जी पड़ेगा। देखिए वैसे तो जिस हिसाब से इस समय मार्केट चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि एनसीसीएफ नेफेड को जो है कोई अभी कोई मैदान में आना चाहिए, क्योंकि देखिए एक सरकार का मोटिव होता है कि सस्ता, और अपने जो उनके समझिए दर्शक हैं, जो हमारे जो भी खाने वाले जो हमारी जनता है, उन्हें एक सस्ती चीज दी जाए। तो वैसे ही मार्केट में इस समय मंदा चल रहा है, तो इस समय मुझे नहीं लगता कि मार्केट में स्टॉक करने का कोई ऐसा कारण होना चाहिए कि भाई बहुत तेजी है या कुछ ऐसा स्टॉक करना चाहिए। तो देखिए जैसे जैसे आगे वक्त जाएगा वैसे वैसे आगे सरकार की पॉलिसी बनेगी। आगे क्या पॉलिसी बनेगी तो देखिए कोई भी हमें कोई खबर मिलेगी तो हम आपके साथ जरूर उसको शेयर करेंगे। लेकिन हमारे दर्शक बड़ी आस लगा करके आपकी वीडियो देखते हैं, क्योंकि आप हैं प्याज के स्पेशलिस्ट और उनके मन में ये मंशा रहती है कि आप उनको थोड़ा सा आगे का रुझान, क्योंकि पक्की गणना कोई नहीं कर सकता, पर एक रुझान उनको मिलता है ना, उनके मन में बड़ी तसल्ली होती है कि कोई हमारे बारे में सोचता है। बिल्कुल दीपक जी, एक आइडिया होते हैं। देखिए हम भी अगर आपको रिपोर्ट दे रहे हैं या आइडिया दे रहे हैं आगे का, तो देखिए हमें भी आगे से जैसे जानकारी मिलती है हम उसी के हिसाब से जो है उसका आकलन करते हैं और जिससे आपके साथ शेयर करते हैं इसको जो है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छी और साफ सुथरी जानकारी दें, उसमें कोई गलत या लाग लपेट ना हो, बिल्कुल कोई चीज धूमिल ना हो, सब ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो कि आगे क्या रहेगा, क्या आइडिया है। तो इस चीज के लिए हम जो है जानकारी आपको हमेशा देते रहेंगे और हमेशा तत्पर भी रहते हो। बिल्कुल, हम उसके लिए तैयार रहेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे इसके लिए। जी। तो अब चलते चलते भैया एक छोटा सा विश्लेषण ये करो कि आने वाले दिनों में जो मौसम फिलहाल संकेत दे रहा है, क्वालिटी जो अभी तक मौसम की वजह से बन गई है, फिलहाल जितने प्रतिशत हल्का माल निकल गया है, उससे अब जो अच्छे माल बचेंगे, जितने भी प्रतिशत बचे, उस पर क्या कुछ इन 3-4 चीजों से फर्क पड़ेगा और खरीदारी से भी क्या कुछ फर्क पड़ेगा? दीपक जी देखिए, पहली बात तो देखिए हमारे मौसम विभाग वालों ने वैसे जानकारी दे दी कि इस साल बरसात जो है 106% तक होगी इसमें कम से कम जो है। तो देखिए वो भी एक दिमाग के अंदर रखिए। और तकरीबन जो इस समय क्वालिटी आ रही है, देखिए पहले जो ज्यादा हल्के माल आ रहे थे उसके अंदर क्या था कि माल जो है बाहर के जो खेतों में पड़े हुए थे खुले माल, वो किसान लोड कर रहा था। अभी जो है जो बाहर के माल है किसान के पास, वो तकरीबन जो खत्म हो चुके हैं। अब जो भी माल बचा वो गोदामों के अंदर है। किसान ये वेट कर रहा है कि इस समय उसे 20+ की मार्केट मिले तो वो माल को जो है निकालने की कोशिश करे। इस समय मार्केट उनका साथ नहीं दे रही है, तो हमें एक ये अनुमान है कि इसमें थोड़ा बहुत देखिए अगर आगे जिस प्रकार से इस समय जो आमदनियां कम है, जो बरसातें हो रही हैं और जो भाव का इंतजार किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि देखिए आगे जाके कुछ ऐसा चमत्कार कुछ होगा। देखिए आगे नए के अंदर एक रह जाता है कि नया माल आगे कैसा लगेगा, उसके हिसाब से आगे मंदा तेजी जो भी बनेगी उसके अंदर जो है इस समय जो है अपने अगर उनको अपने माल का जो अच्छा उचित दाम मिलता है उसको निकालना, तो माल को निकालते रहे, ना कि आगे का वेट करें। देखिए आगे का आने वाला समय कैसा रहेगा कैसा नहीं, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। एक हम आइडिया लगाते हैं जिसकी वजह से हम आपको रिपोर्ट देते हैं। मैं यही कहूंगा कि देखिए अगर इस समय उसको किसान को अपने माल का अच्छा दाम मिलता है
तो उसको धीरे धीरे करके निकालता है। एक बार में ना निकाले, उसको धीरे धीरे करके निकाले, अगर आगे भविष्य में कोई भी तेजी बनेगी तो उसका लाभ उसे उस समय भी मिल सके इसका। जी, वैसे भैया एक छोटा सा ये आकलन बताओ कि अब जो हल्के माल है वो कितने कम हो गए हैं मंडी में आने? पहले रेशो ज्यादा था हल्के मालों का। बिल्कुल दीपक जी, देखिए अभी भी जो माल है तकरीबन, देखिए जैसे कि बारिशें हुई हैं, तूफान भी चले हैं, तो कहीं ना कहीं जो है गोदामों के अंदर भी पानी गया हुआ है, जिसकी वजह से इस समय जो आप माल हमने दिखाए हैं तकरीबन जो आपको, जैसे कि कार्बन लगा हुआ है, पत्ती उतरी हुई है, ये सब बारिश की वजह से मार लगी हुई है मालों की जो है, जिसके किसान के बाद जो गोदाम में भी माल हल्का इस समय पड़ रहा है वो किसान पहले निकाल रहा है। तो इस समय जो अगर हल्के की क्वालिटी की बात करें तो पहले जैसे 80 से 85% की क्वालिटी हल्की आ रही थी, इस समय अगर हल्की क्वालिटी की बात करते हैं तो कम से कम 60 से 70% की क्वालिटी जो है हल्की एवरेज आ रही है। इसमें 10% की क्वालिटी हम बोल सकते हैं कि बहुत सुपर फाइन आ रही है, जिसके अंदर भी थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन 20% की क्वालिटी ऐसी है जो कि एवरेज और ठीक ठाक आ रही है इस समय जो। अगर हल्के की आप जैसे पूछ रहे हैं तो उसमें मैं यही कहूँगा कि आज के टाइम में भी, आज के समय में भी 60 से 70% क्वालिटी है ज़्यादातर हल्की आ रही है, जिसके अंदर की दागी की शिकायत भी है, कार्बन मालों के अंदर लग चुका है, पत्ती मालों की हल्की पड़ चुकी है, दागी की शिकायत इसमें हो चुकी है। सब बारिश के लगे हुए माल है, जिसकी वजह से माल इस समय जो है मंडी के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, ये 60-70% जो माल भैया हल्के आ रहे हैं, आपके हिसाब से अभी कब तक चलेंगे? ये दीपक जी देखिए, ये महीना तो जाएगा ही जाएगा, इसके अंदर जो हो सकता है अगर बरसात आगे जैसे कि कम होती है, हम तो देखिए आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन हमें मौसम विभाग की जानकारी को भी अपने साथ ध्यान में रखना है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो आगे दिक्कत देगी तो कहीं ना कहीं क्वालिटी आपको फिर आगे ख्याल की देखने को मिल सकती है उसके। अच्छा, 15 जुलाई के आसपास भैया क्या ये जो माल हल्के आ रहे हैं इनकी संख्या कम हो जाएगी? हल्के माल मतलब खत्म होने शुरू हो जाएंगे? जी खत्म तो नहीं होंगे, देखिए आगे कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जब भी स्टॉक का माल खुलता है तो माल देखिए जैसी कंडीशन के अंदर उसको रखा जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है 25 से 30% की क्वालिटी के अंदर फर्क आ जाता है, उसके अंदर खाद चोपड़ा भी हो जाता है और पत्ती भी हल्की होती है, तो वो माल तो तकरीबन आते रहेंगे। लेकिन ये है कि जैसे कि इस समय 60 से 70% मालों का हल्के का रेशो है, तो उसके अंदर जो माल है वो फिर समझिए 30 से 40% का हो सकता है, या 40 से प्लस हो सकता है उसके अंदर जो, यानी 60% माल अच्छे रहेंगे। जी आगे आगे जो है वो अनुमानित है कि 50 से 60% क्वालिटी जो है अच्छी आ जाएगी। इसके अंदर सुपर माल की अगर बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है 25-30% तक हो जाएंगे या 35% तक हो जाएंगे, बाकी एवरेज माल आएंगे इसके अंदर जो। लेकिन हल्के माल जो है वो आपको जब तक ये प्याज चलती रहेगी, जब तक ये स्टॉक चलता रहेगा, तब तक आपको उसके अंदर हल्का माल देखने को मिलेगा, चाहे वो 10% देखने को मिले, चाहे वो 20% देखने को मिले, क्योंकि देखिए आगे आगे जैसे समय मिलता निकलता जाएगा और नया माल आगे आगे आता जाएगा, क्वालिटी पुराने के अंदर हल्की पड़ेगी, मौसम चेंज होगा तो पुराना माल जो कहीं ना कहीं और ज्यादा हल्का होता जाएगा उस समय। अच्छा भैया, पिछले 10 दिन से हम जो एक लेवल देख रहे हैं अच्छे मालों का, जी ये लेवल कायम रह सकता है अच्छे मालों में? जी हाँ, अच्छी बिल्कुल क्वालिटी देखिए में थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव हुआ है मार्केट के अंदर, हल्का फुल्का मंदा भी आया है, जैसे कि 1000 रुपए तक सोमवार को बिका है, आज उसमें कहीं ना कहीं जो है 1-2 रुपया कम है मार्केट जो है, लेकिन वो देखिए थोड़ा बारिश का भी फर्क है और क्वालिटी का भी फर्क आ जाता है कहीं ना कहीं जो, जिसकी वजह से आपको और हमारे को ये मंदा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें क्वालिटी के अंदर, क्वालिटी के भाव जो है वो तकरीबन। किसान भाइयों, क्या आप भी चाहते हैं आपका प्याज अच्छे कलर और अच्छी क्वालिटी का निकले? तो हम आपको बताएंगे एक ऐसा बीज जो 100% जर्मिनेशन होगा। अगर आप भी ये बीज खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर से जल्द ही संपर्क करके घर बैठे इस प्याज का बीज मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। बने रहेंगे, उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं आपको 50 पैसे 1 रुपया अप डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन हल्के मालों के अंदर जो है उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत मंदा ज्यादा देखने को मिल सकता है। उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपना लगातार जैसे क्वालिटी बना रहे हैं उसको बना के हमेशा निकालते रहे। और इससे भैया ये बात भी साबित होती है कि आने वाले 15 जुलाई या 20 जुलाई जो भी हो, जिस समय 60-70% अच्छे माल होंगे उस समय भी मार्केट जो है अच्छे मालों की ठीक रहेगी, लेवल रहेगी। बिल्कुल लेवल बना रहेगा मार्केट का। अगर उसमें देखिए अगर तेजी बनती है और नेफेड और एनसी जब बीच में आता है तो देखिए उसका भी कुछ ना कुछ जो उसके अंदर फर्क आएगा, फर्क आ जाएगा और थोड़ी चमक लग सकती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा भैया, अभी जैसे खरीदारी मान लो नेफेड एनसीसी अब करती है, तो आपको क्या लगता है ये माल कब उतारेगी बाई चांस? अभी तो खैर खरीदारी प्रॉपर सही शुरू नहीं हुई है, लेकिन अभी मान लो जब लेट ही खरीदारी होगी तो माल आपके हिसाब से कब निकलेंगे? वो मान के चलिए, देखिए अगर खरीदारी अगर इस समय करती है तो वो माल जो है अगस्त या सितंबर में उतारेगी, क्योंकि नए के अंदर अगर कुछ खराबी होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर जो कुछ ना कुछ आपको चढ़ाव देखने को मिलता है। गवर्नमेंट जो है अगर अपनी प्लानिंग करेगी, अगर स्टॉक करती है, इस समय जो आगे निकालने का समय जो है अगस्त या सितंबर का उनका रह सकता है आगे जो है। जी, और कहीं ना कहीं अभी तो लगता नहीं है मुझे, अभी तो इक्का दुक्का उन्होंने खरीदारी करी है, कॉन्स्टेंटली नहीं करी है। हाँ बिल्कुल, देखिए फ्लो में नहीं चले हैं, वो इक्का दुक्का किसी जगह पे किया है उन्होंने जो किया है,
बाकी अभी कोई ज़्यादा खरीदारी नहीं है, क्योंकि इस साल उनका टारगेट जो है राजस्थान का भी है, एमपी का भी है और नासिक का भी है। तीनों जगह में जो उन्होंने अपनी खरीदारी करनी है। लेकिन अभी जो है थोड़ा बहुत जो उन्होंने स्टार्ट किया है वो भी एनसीसीएफ का हमारे को सुनने में आया था कि नासिक में हुआ है। बाकी नेफेड की अभी कोई खरीदारी नहीं हुई है, ना ही कोई अभी उनकी पॉलिसी बनी हुई है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। लगातार विस्तृत संक्षेप में आपसे विश्लेषण जो है हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को मिलता है। तेजी हो या मंदी हो, आप पूरी भावनाओं से, पूरी मनसा से जो है जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 98110416। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भाई साहब का बोर्ड आप देख सकते हैं, गंगा ट्रेडर्स के नाम से जीटी मार्क का है। फंड नंबर 2324 1177 जो है भैया का नंबर है। आप संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम बात कीजिएगा और कॉल कीजिएगा। आप प्याज अपनी लेके आना चाहते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप प्याज लेके आइए दिल्ली में। यहाँ पे पेमेंट जो है वो साफ सुथरी रहती है। आप बढ़िया क्वालिटी के प्याज को बढ़िया भाव फिलहाल मिल रहा है। भैया ने बताया कि भाव कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं और आगे भी प्रभु ने चाहा तो हम तो यही कामना करते हैं कि अच्छे भाव बने। बाकी जब खरीदारी होगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है चमक लगे, वो समय बताएगा। आपको हम जानकारी देते रहेंगे। आप वीडियो में जो है आज जुड़े थे उसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको लगातार जानकारी मिलेगी। और बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा, क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं शर्मा जी हमारे पास रिपोर्ट नहीं पहुंची। रिपोर्ट टाइम से डल जाती है, 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक हाईएस्ट टाइम पे डल जाती है। लेकिन आप जब तक उसको बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।